देखिए, सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान की तरफ से इजराइल को जो तोहफा मिला है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद प्रेसिडेंट ट्रंप तब समझ पाए कि वो मामला कितना कॉम्प्लेक्स है। तो न्यूज़ 9 की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर कि इजराइल के एक इलाके को टारगेट करने की ईरान के मिसाइलों ने कोशिश की थी और वो मिसाइलें आकर इसी जगह पर गिरी है, इसी स्पॉट पर गिरी है। और मेरे कैमरा सहयोगी रोहित आ रहे हैं और ये देखिए, ये इलाका है जहां पर कि इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी बर्बादी हुई है, कितनी तबाही हुई है, कितना डिस्ट्रक्शन है और किस तरह की कैजुअल्टी हुई होगी, इसके बाद आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमूमन मिसाइल के हमले के दरमियान ज़्यादातर इजरायली लोग सुरक्षित बंकरों में चले जाते हैं। इस बिल्डिंग के साथ ऐसा क्या हुआ वो नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ी सी चूक की, थोड़ी सी लापरवाही की तो उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। इस वक्त न्यूज़ 9 पर हमारे दर्शक इस तस्वीरों को देख रहे होंगे। ये वो बिल्डिंग है जहां पर आकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट किया था। वीर सेवा पिछले एक हफ्ते के दरमियान तीन बार ईरान के मिसाइल हमलों ने इस इलाके को हिट किया। और अभी आप देखिए, ये करीब 6th या 7th फ्लोर की ये बिल्डिंग दिख रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई इस बिल्डिंग में ऐसा तो नहीं कि जो मलबे में यहाँ पर दबा हो और उसको निकाला जा सके। उसके लिए लगातार जद्दोजहद की जा रही है, कोशिश की जा रही है। तबाही की इन तस्वीरों को आप यूँ देखिए कि बिल्डिंग की तो हालत जो है वो आप देख ही रहे हैं। इस बिल्डिंग के ठीक सामने में जो दर्जनों गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों को आप देख रहे हैं कि उन गाड़ियों की स्थिति क्या बनी हुई है। और इसके बाद बहुत से जो यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम के लोग थे, उन्होंने बिल्डिंग के अलग अलग कोने में जाकर एक आप कहें कि इस खंडहर के बीच में से लोगों को, जैसे एक तस्वीर रोहित यहाँ दिखाई, अब देखिए उस ठीक बिल्डिंग के सामने में इस सिक्योरिटी पर्सनल को देखिए कि ये यहाँ पर यहाँ पर आकर वो सर्च कर रहे हैं कि कहीं कोई जो व्यक्ति है या तो घायल स्थिति में तो नहीं रह गया है, छूट गया है। देखिए, अब तक के आंकड़े के मुताबिक आधिकारिक तौर पर 4 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है, जबकि यह आंकड़ा बढ़कर 8 तक पहुंचने की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ 3 दर्जन लोग घायल हुए। उस बिल्डिंग को तो हमने आपको दिखाया, उस बिल्डिंग के बाद जो सामने की बिल्डिंग है जहां से खड़ा होकर मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा रहा था, वहाँ पर देखिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि ठीक मेरे माथे के ऊपर में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि छोटा ड्रोन जो है वो कैमरे के जरिए लगातार, और रोहित जरा इधर दूसरी तरफ दिखाइए। अब आप देखिए कि ये बिल्डिंग यहाँ पर उस बिल्डिंग से करीब 100 मीटर दूर था, उसका क्या डैमेज हुआ है। एक एक फ्लोर पर आप देख लीजिए, किसी का बालकनी, किसी की खिड़की, किसी का दरवाज़ा और ये किसी का पूरा घर टूटा। कुछ तो गीज़र मुझे यहाँ पर टूट के लटकते हुए दिख भी रहे हैं। वही हाल एयर कंडीशन और दूसरी तमाम चीज़ों का है। लेकिन बात वही है कि जहाँ जिंदगियाँ दाव पर लगी है वहाँ सामानों की कौन पूछते हैं। कहते हैं कि जान बचे तो लाखों पाए, लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि कम से कम इस इलाके में जान भी नहीं बची है। यहाँ पर 4 लोग के आधिकारिक तौर पर मारे जाने की बात है, 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं और इन सब के बीच भारी तबाही, भारी विध्वंस हुआ है और वो न्यूज़ 9 के कैमरे पर आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं। इन तबाही तस्वीरों के बीच में लगातार हम एक सवाल उठा रहे हैं कि हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि ईरान और इजराइल के बीच बात हो गई है, सीज फायर होगा, और सीज फायर के लिए उन्होंने कुछ मियाद दी और उन मियाद के भीतर में ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलों से हमले किए गए। मुझे याद है कि सुबह जब मेरी नींद खुली तो वो मिसाइल के आने के अलर्ट से नींद खुली थी और हम भी कैमरे के साथ जल्दी से सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़े और उस बीच में हमने अपने कैमरे में उन मिसाइलों को आते हुए कैद किया जो ईरान से दागे गए थे और इजराइल में आए थे, और उनमें से एक मिसाइल ठीक आकर वीर सेवा के इलाके में गिरा। और फिर उसके बाद की जो स्थिति है, जो मंजर है, वो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इजराइल में इतनी कम कैजुअल्टी इसलिए हुई थी क्योंकि लगातार जो इजराइल के होम फ्रंट कमांड के तरफ से बार बार गाइडलाइन जारी की जाती है कि जैसे ही मिसाइल आए और उसके बाद तुरंत अलर्ट आए तो आप सब कुछ छोड़कर जो है सो वो बंकर में पहुंच जाएं। लेकिन चूंकि दिन में ऐसा बारंबार होता है, जैसे आज सुबह में 5 बार ऐसा हुआ, 1 घंटे के भीतर
5 बार मिसाइलों से अटैक किया गया। अभी इजरायली पुलिस के एक अधिकारी मुझसे बात कर रहे थे, जो स्पोक्स पर्सन थे वो मुझसे बात कर रहे थे, और उन्होंने मुझे कहा कि जो लोग थे वो पहले बंकर में गए थे, लेकिन फिर वो वापस लौट कर आ गए, और उसके बाद दोबारा जब दूसरे राउंड का अटैक हुआ तो वो आकर ठीक उसी जगह पर गिरा। तो सोचिए, एक बार, मुझे लगता है कि इतने दिनों के जंग में शायद उन्होंने एक बार इस तरह सोचा था, फॉर ग्रांटेड लिया कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि हमारे घर पर मिसाइल ना गिरेगी, और उनके घर पर ये मिसाइल गिर गई, और जिसके बाद ये आलम हुआ। तो ये बात इजरायली पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं कि ये लोग इनके परिवार के कुछ लोग बंकर में चले गए थे, बट कुछ लोग यहीं रह गए, वो नहीं गए, वो गए थे फिर वापस लौट कर आ गए, और जो दूसरे राउंड का मिसाइल अटैक हुआ तो उसमें उसकी वो चपेट में आ गए, और जिसका परिणाम ये हुआ कि उनकी ज़िंदगी चली गई और 3 दर्जन से अधिक लोग यहाँ पर घायल हो गए। तो इस बिल्डिंग की इन तस्वीरों को आप देखिए, और इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पर बनी होगी। ये अभी भी एक्टिव वॉर जोन है, और उस एक्टिव वॉर जोन में अभी आपको मैं बताऊं, जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन्हीं के बीच में जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी ये भी हो रही है कि जो लोग यहाँ पर कवरेज के लिए दुनिया भर की तमाम मीडिया मौजूद है, उन सबको वो लगातार इस बात की तब भी वो हिदायत दे रहे हैं कि आप अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि अभी इस बात की गारंटी नहीं है कि ये बिल्डिंग कब गिर जाएगी। ये जो आसपास की बिल्डिंग है वो मिसाइल के धमाके से काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, तो ऐसे में इस बात की बहुत गुंजाइश है, बहुत संभावना है कि मिसाइल के इम्पैक्ट के बाद अगले कुछ घंटे में ये बिल्डिंग कोलैप्स होकर गिर जाए, और कम से कम अब यूज़ करने लायक तो ये बिल्डिंग सब बची नहीं है। बहरहाल तमाम तरह के असेसमेंट लिए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, जो टेक्निकल टीम है उनके द्वारा, जो इंजीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो सब भी यहाँ पर जगह पर मौजूद हैं। जो घायल लोग थे उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, बल्कि यहाँ के पास में ही इनके पास ही वो जगह भी मौजूद है जिस जगह पर कि ये हमला हुआ, और उस जहाँ पर अस्पताल में हमला हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर फिर हमला हुआ।